हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता ओबराय, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु स्पेशलिस्ट दिल्ली से। आज हम फिर से लाए हैं एक और राशि, वृषभ लगन। आप जैसे मर्जी समझ लीजिए इसको। और हम चर्चा करने वाले हैं आज अपने हिंदुस्तान की कुंडली के ऊपर भी, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान की कुंडली वृषभ लगन की है। और इसी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं आने वाले समय में। तो आने वाले जीवन में क्या रहेगा, ये हम आपसे बात चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि वृषभ लगन वालों के लिए ये समय थोड़ा सा कष्टकारी भी रह सकता है। हालांकि शनि यहाँ योग कारक है, और योग कारक प्लैनेट कभी भी बुरा नहीं होता। लाभ भाव में जा रहा है, वहाँ पे वो तटस्थ हो रहा है। हालांकि वो जा रहे हैं पहले गुरु के नक्षत्र में, फिर शनि अपने ही नक्षत्र में, उसके बाद रेवती मित्र के नक्षत्र में। वृषभ लगन वालों के लिए रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है। बुध धन भाव का भी स्वामी है और पंचमेश भी है कहीं ना कहीं। तो पंचमेश और उसके नक्षत्र में जब शनि महाराज आएंगे तो इतना बुरा नहीं करेंगे। लेकिन कहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि दिक्कतें आएंगी? क्योंकि शनि महाराज का काम है तेल की तरह पानी को बिल्कुल ढक देना। तो वाटरी एलिमेंट में जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं पानी को दूषित करते हुए दिखा रहे हैं। दूसरा, एक सूर्य ग्रहण आ रहा है जो कि लगेगा 29 मार्च को, और सूर्य महाराज उस समय 15 अप्रैल तक मीन राशि में ही रहने वाले हैं। यहाँ पर प्लैनेट्स बहुत सारे इकट्ठे होने वाले हैं। यहाँ पे सूर्य, शनि, राहु, बुध, शुक्र, चंद्रमा, क्योंकि अमावस्या आएगी और उसी समय ग्रहण भी लगने वाला है। हालांकि आंशिक ग्रहण है जो इसका प्रभाव हिंदुस्तान में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू ये पहले भी जब आया ग्रहण तब कोरोना आया था, और अब फिर से कोई ना कोई ऐसी आपदा लाने का दिख रहा है। बहुत सी जगहों पे अलग अलग बीमारियों के बारे में बातें भी की जा रही हैं और उनकी वैक्सीन की भी तैयारी की जा रही है। तो हमारा क्या कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें? हम अपने पानी को दूषित होने से बचा सकते हैं। वैसे भी इंसान जहाँ जाता है वहीं गंदगी करता है। तो जहाँ भी पानी के किनारे, समंदर के किनारे बैठता है, जहाँ भी नदियों के किनारे बैठता है, वहाँ पर पानी की बॉटल्स और कबाड़ लेकर जाता है। मतलब एक सबसे ज़्यादा गंदगी करने वाला तो सिर्फ इंसान ही है, जो जहाँ जाता है वहाँ जाकर गंदगी ही करके आता है। तो उनको पर्यावरण से दूर ही रहना चाहिए कि वो हिंदुस्तान के अंदर अपनी लिविंग एरिया में ही रहे और पहाड़ों पर ज़्यादा ना जाए अगर वहाँ सफाई नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो 11वें घर में 5 प्लैनेट इकट्ठे आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव को बता रहे हैं। जब भी किसी हाउस में बहुत सारे प्लैनेट आते हैं तो वहाँ पर शनि का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए एक पात्र है, उसमें आपने अलग अलग कोनों पे चीज़ें करी हैं और ज़रा सा हिल जाए तो सब मिक्स हो जाता है, तो उसके बाद वो किसी काम का नहीं रहता। आप किसी एक चीज़ का स्वाद नहीं ले सकते। उसी तरीके से शनि महाराज उस हाउस पर अपना कब्जा कर लेते हैं जिस हाउस में बहुत सारे प्लैनेट्स आ जाएं। और यहाँ शनि महाराज खुद साथ में हैं, सूर्य के साथ रहेंगे। तो सूर्य जब मीन राशि में जाएगा, साथ में ही शनि महाराज भी होंगे। हालांकि उसमें अस्त भी होंगे थोड़े टाइम के लिए, उनका नेचर थोड़ा सा अलग भी हो जाएगा। योग कारक हैं शनि महाराज वृषभ राशि वालों के लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनका प्रभाव लाभ भाव में अच्छा ही रहने वाला है शनि महाराज की। अब इसमें एक बुरा क्या दिख रहा है जो हम कह रहे हैं कि कुछ गलत हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो वो ये होगा कि जिस समय ये होगा 29 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में, ये जिस समय होने वाला है उस समय सूर्य भी पीड़ित होगा। सूर्य को हम सरकार से एनालाइज करते हैं, और वृषभ लगन में 4थे घर का स्वामी है शनि के साथ होने की वजह से। वहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको बॉर्डर्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने सुखों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, पानी को देखने की ज़रूरत है, नॉर्थ में कहीं वीकनेस ना हो उस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अब ऐसे में क्या होता है, कई बार बॉर्डर्स पे कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती है जिसका अंदर हिंदुस्तान के अंदर भी असर देखने को मिलता है, आम लोगों पर भी देखने को मिलता है। तो उस समय में हमें अपने बॉर्डर्स पर, अपने पानी पर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाना वेस्ट ना करें, खाने को बचाएँ और पानी को दूषित ना होने दें। इस समय के बीच में जिस समय गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में हैं और शनि महाराज गुरु के नक्षत्र में रहेंगे, मंगल पुनर्वसु नक्षत्र में आएंगे वक्री होकर, अभी वो पुष्य नक्षत्र में हैं। ये सब गतिविधियां बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसी चीज़ों के घेरे में आ रहे हैं जहां पर हमें अब अवेयर होने की ज़रूरत है। राहु केतु इस समय सूर्य और शनि के नक्षत्र में हैं, जहाँ केतु बैठा है सूर्य के नक्षत्र में, राहु बैठा है शनि के नक्षत्र में। ये भी ऑपोजिट ही जा रहे हैं, यानी कि बाहरी
गतिविधियाँ भी कहीं ना कहीं अंदर इंटरनल चीज़ों को ख़राब कर रही हैं। हमारी बॉडी में 60% पानी है, तो हम उस पानी को अगर समझें और ये कि इस लाइन को समझें, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि जैसा यूनिवर्स होता है वैसा ही हमारा पिंड होता है। तो अगर हम अपने पिंड के बारे में भी समझें और यूनिवर्स को समझें तो ये समझेंगे कि पानी ही सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता नज़र आ रहा है, दूषित होता नज़र आ रहा है। तो मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, जितना भी मुझे ज्ञान है, जितना मैंने समझा है, तो वृषभ लगन वालों के लिए ये साल लाभ भी लाएगा और कुछ ऐसी परेशानियां भी ला सकता है जहां पर उनको हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट से जुड़ी चीज़ें या सांस लेने में दिक्कत हो सकती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो जून में 14 जून को गुरु महाराज राहु के नक्षत्र में रहने वाले हैं और राहु 28 मई को गुरु के नक्षत्र में रहेगा। यहाँ पर नक्षत्रों का बड़ा खेल हो रहा है, जहाँ राहु केतु पहले सूर्य और शनि के नक्षत्र में, फिर गुरु और राहु फिर से एक दूसरे के नक्षत्रों में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। यानी कि हम उन लोगों से भी ज्ञान की अपेक्षा कर सकते हैं जिनको ज्ञान नहीं है, या हम ये कह सकते हैं कि इस समय में पूजा पाठ पर हमें फोकस ज़्यादा करना चाहिए।